जिला चिकित्सालय छतरपुर के जो कोविड वार्ड है, कोविड की आशंका को देखते हुए हमारे जो सभी नोडल ऑफिसर हैं और हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो जो कोविड वार्ड में जो काम करेंगे उनके साथ मैंने आज मॉक ड्रिल किया है। और हमारे यहाँ पे आज वर्तमान स्थिति में आज की स्थिति में हमारे 84 बेड फंक्शनल हैं, उसमें से 64 बेड हैं जो ऑक्सीजनेटेड हैं। और इन एक्यूट इमरजेंसी यदि कंडीशन निर्मित होती है तो हम 150 बिस्तर एक दिन में ही तैयार कर देंगे। पूरे देश में कोरोना की अगली लहर का खतरा मंडरा रहा है और मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बाद छतरपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने मॉक ड्रिल आयोजित की। कोविड-19 से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और व्यवस्थाओं की जांच करने के लिए सिविल सर्जन जीएल अहरवार व अन्य प्रशासनिक स्टाफ ने ये मॉक ड्रिल की। छतरपुर जिला अस्पताल में 10 बेड के कोविड आईसीयू समेत 84 बेड का कोविड वार्ड रेडी है। ऑक्सीजन प्लांट भी अपनी पूरी गति से 24 घंटे काम करने को तैयार है और कुल 250 सिलेंडर जो कि डी और बी साइज के यानी कि जंबो और बिग साइज के सिलेंडर भी जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभिन्न वार्डों और उनके उपकरण भी चेक किए गए हैं जो कि सही पाए गए। कुल मिलाकर इस मॉक ड्रिल के माध्यम से छतरपुर जिला अस्पताल में कोविड की आगामी लहर से निपटने के लिए काफ़ी तैयारी दिखाई दे रही है। आज की मॉक ड्रिल के कई दिनों पहले से ही ये सब तैयारियां चल रही थी। सिविल सर्जन जीएल अहरवार ने नर्सिंग, पैथोलॉजी व अन्य डॉक्टरी स्टाफ के साथ इन सभी वार्डों का जांच परीक्षण किया है। 305 ऑक्सीजन पॉइंट्स पूरी तरह से चालू हैं, जिनमें से 84 बेड वाले कोविड वार्ड के 64 बिस्तरों पर ऑक्सीजन पॉइंट उपलब्ध है। डॉक्टर जीएल अहरवार का कहना है कि इमरजेंसी पड़ने पर मात्र 24 घंटे के भीतर ही हम 150 बेड का कोविड वार्ड रेडी कर सकते हैं। वेंटिलेटर्स की बात कहें तो अच्छी खबर है। जिला अस्पताल में इस समय कुल 68 वेंटिलेटर चालू हैं और पूरी गति से काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाईपैप और सीपैप मशीनरी भी उपलब्ध है। मॉनिटर्स, आईसीयू से संबंधित अन्य उपकरण भी चालू हैं। कोविड वार्ड में व्यवस्थाओं की जांच व परीक्षण करने के बाद डॉक्टरों ने कोविड की अगली लहर से निपटने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार बताया है। ऑक्सीजन प्लांट पूरी ताकत से काम कर रहा है और लगभग 200 सिलेंडर प्रतिदिन भरने की क्षमता के साथ वो काम कर रहा है। जिला अस्पताल में इस समय तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आगामी समय में अगर मरीज बढ़ते हैं तो फिर तैयारियों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवस्थाएं की गई हैं आज और कलेक्टर साहब आए थे, क्या हुआ? मध्य प्रदेश शासन द्वारा तथा आयुक्त महोदय स्वास्थ्य के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज जिला चिकित्सालय छतरपुर के जो कोविड वार्ड है, कोविड की आशंका को देखते हुए हमारे जो सभी नोडल ऑफिसर हैं और हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो जो कोविड वार्ड में जो काम करेंगे उनके साथ मैंने आज मॉक ड्रिल किया है और ये व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है कि सभी व्यवस्थाएं हमारी किस प्रकार से हैं। हमारे यहाँ पे आज वर्तमान स्थिति में आज की स्थिति में हमारे 84 बेड फंक्शनल हैं, उसमें से 64 बेड हैं जो ऑक्सीजनेटेड हैं। और इन एक्यूट इमरजेंसी यदि कंडीशन निर्मित होती है तो हम 150 बिस्तर एक दिन में ही तैयार कर देंगे। हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वेंटिलेटर हैं और कंसनट्रेटर हैं, वो सभी हमने चेक कर लिए हैं, ऑन द स्पॉट सभी रेडी हैं। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अभी वर्तमान में जो कंसनट्रेटर हैं वो 63 हैं, वेंटिलेटर 68 हैं और जो बाईपैप हैं वो 3 हैं, HF है NO जिससे हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन बोलते 4 हैं, CPAP 2 हैं और पैरा मॉनिटर 15 हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास टोटल हैं बी टाइप के 140 हैं और डी टाइप के 100 हैं। इस प्रकार से हमारा जिला चिकित्सालय की जो वार्डों की है वो माने सभी वार्ड पूर्ण रूप से तैयार कर लिए गए हैं। कोविड आईसीयू जो वार्ड है जो 10 बेडेड है, उसके जो सभी जो मॉनिटर हैं, जो इसके वेंटिलेटर्स हैं और जो अन्य आवश्यक औषधियाँ उपकरण हैं वो हमारे रेडी हैं। इसी प्रकार आइसोलेशन पिछली बार की कोरोना के काल की स्थिति में देखें तो ऑक्सीजन की बहुत कमियां रहती थी, इस बार क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं, हमारे पास दोनों जो ऑक्सीजन प्लांट है दोनों तैयार है। मैं अभी मॉक ड्रिल करके, आप लोग भी थे, आपके मीडिया कर्मी भी थे, अभी हमने खुद स्पॉट पर जाकर के उसको चेक किया है। और जिला अस्पताल में क्या गाइडलाइन बना रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं आप कि अन्य जगह पे क्या कहें? 2 गज की दूरी मस्त जरूरी वाला फार्मूला तो हमने अपनाना चालू कर दिया है
और अपने स्टाफ और इसको निर्देश जारी कर दिया है कि आप मास्क लगाएं और मरीज जो उनके अटेंडर को भी ये बताना है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि अभी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी लोग सुरक्षित दूरी बनाएं और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर और मास्क लगाएं। जैसे कि लेकिन जैसे डॉक्टर साहब संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अगर इससे एट ए टाइम अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है और वहाँ के संविदा कर्मचारी अगर हड़ताल पे हैं तो किस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी मांगों में अड़े हुए हैं, उसके लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था की? देखिए, संविदा कर्मचारियों के माने ये बात तो है, क्योंकि कर्मचारी नहीं रहेंगे तो हमें दिक्कत तो जा सकती है। तो अब ये शासन स्तर का है तो ये माननीय मंत्री और उस लेवल की बात है, उसके बारे में नहीं करेंगे, लेकिन हमें उन कर्मचारियों की भी ज़रूरत है। तो उनकी आवाज़ आप उठाएंगे क्या, आप प्रशासनिक को लेंगे, क्योंकि कोविड दस्तक देने लगा है भारत देश के अंदर में कहीं ना कहीं, तो इसमें क्या उनकी आवाज़ आप उठाएंगे क्या, उनके लिए लेटर लिखेंगे क्या अपनी तरफ से? शासन के संज्ञान में सभी चीज़ें हैं और संज्ञान में पहुंच भी गई हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनको हमारे कर्मचारी आ जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथनिंग है, हमारी जो बरका की जो वो है शक्ति, वो आ जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरि प्रकाश पाठक है। पाठक जी, ये जो हाँ जी, मैं गैस मेडिकल इंजीनियर हूँ आउटसोर्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय छतरपुर में। मैं प्लांट देखता हूँ। अच्छा, प्लांट लगा हुआ है, एट ए टाइम कितनी सिलेंडर हम यहाँ पर फिलर कर सकते हैं और कितनी गैस की मात्रा यहाँ पर्याप्त होगी? पिछली बार कोविड टाइम पे गैस की भी कमी आई थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर पिछली बार गैस की जो दिक्कतें आई थी और जो कमी गई थी, उसका मेन मुख्य कारण ये था कि हमारे यहाँ प्लांट नहीं थे। तो हमें जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो बाहर से मंगाने पड़ते थे जी। कई जगह से मंगाए गए, तो उसमें आना जाना सिलेंडरों का, गाड़ियों का कभी लेट हो जाना, ये सब चीज़ें समस्या के कारण थोड़ा सिलेंडरों की जो है कमी थोड़ी सी बनी रहती थी। लेकिन अब जो है शासन के माध्यम से, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से प्लांट ऑक्सीजन के लगा दिए गए हैं, तो ऑक्सीजन यहीं बनती है और यहीं से अस्पताल में, पूरे अस्पताल में सप्लाई होती है। तो अब दिक्कत उतनी नहीं है, लगभग ना के बराबर है। और जो 1000 LPM का PSA प्लांट है अपना, सामने दिख रहा है 1000 LPM का, वो प्लांट यदि 24 घंटे चलता है तो लगभग 204 सिलेंडर डी टाइप के भरने की क्षमता लगता है 204 सिलेंडर 204 यदि वो 24 घंटे चलता है तो। फिर उसके बाद इसको कितना रेस्ट चाहिए उसके होता बाद है? सर टोटल बेड तो लगभग 305 हैं और पॉइंट 386 है, 386 सब मिला करके, जिसमें नई बिल्डिंग भी आती है, कोविड ICU भी आता है और आइसोलेशन वार्ड भी आता है। इन तीनों का मिला के 386 पॉइंट है, जिनमें से जो बेड हैं ऑक्सीजन के सब मिला करके, नई बिल्डिंग समेत मिला करके, वो टोटल पॉइंट है हमारे पास 305 के आसपास। अगर लगातार, अगर जिस तरह पिछली जैसा माहौल रहा, अगर लगातार इस तरह की गैस की दिक्कतें आई तो क्या हम कवर कर सकते हैं क्या पूरा? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ दिक्कतें नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास 2 प्लांट ऑलरेडी वर्किंग में हैं और कहाँ कहाँ है वो प्लांट? ये एक अपना ये लिक्विड वाला प्लांट है जो वाइट कलर का टैंक बना हुआ है, हाँ लिक्विड वाला प्लांट है। यदि ये रन होता है हाँ। तो ये 24 घंटे में लगभग 110 सिलेंडर भरने की क्षमता रखता है। अच्छा अच्छा 110 सिलेंडर ये भर सकता है हाँ। तो 205 के आसपास वो भर सकता है। मतलब अपन हम लोग ये कह सकते हैं कि 300 प्लस यानी 300 प्लस सिलेंडर 24 घंटे में भरे जा सकते हैं दोनों प्लांटों के माध्यम से। और ये प्लांट हमेशा चलते हैं, उसमें सिर्फ जो है बस बिजली बिल लगता होगा और कुछ भी नहीं। अगर बाय द वे यही इमरजेंसी के लिए क्या है, अपने पास कोई बात दिक्कत आ जाती है, कुछ आ उसके जाती लिए है? सर सिलेंडरों का बैकअप है हमारे पास। 100 यानी कि 100 डी टाइप के सिलेंडर हैं बड़े बड़े, और 140 जो है बी टाइप के सिलेंडर भी हैं। वो उस स्थिति के लिए है कि मान लीजिए प्लांट वर्क नहीं कर रहा है या अचानक से कोई टेक्निकल इशू आ गया, तब भी हम लोग बहुत आराम से मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।